इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है और ये जो है इसमें हम प्रथम चार पद ज्ञात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दिया है उसी को लिख लेंगे सबसे पहले। इसके बाद हमें श्रेणी के चार पद ज्ञात करना है, तो आइए क्रमानुसार करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद तो ए ही होता है, तो प्रथम पद होगा ए और ए का मान हमें दिया गया है 4। तो अब आप यहाँ पर 4 रख दोगे। इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद ये होता है a प्लस डी। तीसरा पद यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो दूसरा पद जो है ये आएगा a का मान। पहले a का मान कितना है 4, तो यहाँ पर आप रखोगे 4, प्लस है तो प्लस, और d का मान है -3, तो यहाँ पे आएगा -3। इसी तरीके से तीसरा पद और चौथा पद भी आएगा। तीसरा पद लिख लेते हैं पहले। a का मान कितना है 4 और प्लस है तो प्लस 2 और d का मान -3। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस माइनस का -3, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस का माइनस और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर -6 है, प्लस 4 है तो माइनस का 2 बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पद। चौथा पद होता है a प्लस 3d। तो a का मान कितना है, आंसर है 4 प्लस 3, d का मान तो आप यहाँ पर देख सकते हैं d है -3, तो यहाँ पर आपको -3 रख देना है। तो 4 प्लस माइनस माइनस और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पर हमें पास बचेगा -9 प्लस 4 यानी -5। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद होंगे। हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। पहला था 4, फिर था 1, फिर था -2 ये वाला, और फिर ये है -5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में हमें प्रथम पद यानी a दिया गया है -1 और सारवंतर दिया गया है 1/2। तो आइए सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रथम पद, चूँकि हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रथम पद। प्रथम पद कहलाता है a, तो यहाँ पर लिखेंगे a और a का मान है -1। इसके बाद दूसरा पद। तो दूसरा पद जो है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस d। तो a कितना है -1 प्लस d का मान है 1/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम से 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 एकम 2 आएगा -2 प्लस 1 बटे में ये 2 ज्यों का त्यों, इसे एलसीएम बोलते हैं। 2 इसमें गुणा भी कर लेगा और बटे में भी आ जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 1 और बटे 2, इसे हम एलसीएम बोलते हैं। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो -2 प्लस 1 है, तो ये बचेगा -1 और बटे में आएगा 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा बटे 2। इसके बाद हम तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद जो होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है। तीसरा पद जो है वो है a प्लस 2d, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो a है इसका मान है -1। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे -1, प्लस लगा है तो प्लस,
यहाँ पर 2 है तो आप 2 पहले लिखोगे और डी का मान आप ब्रैकेट में रखोगे यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और -1 और +1 बचेगा। तो आप यहाँ पर रीराइट कर सकते हो -1 + 1 दैट इज इक्वल 0। इसके बाद हम चौथा पद लेंगे। तो चौथा पद जो है ये आता है, इसका फॉर्मूला है a + 3d। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट करेंगे, a की वैल्यू -1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। -1 प्लस लगा है तो आप पहले प्लस लगाओगे, 3 है तो आप 3 लिखोगे और d की वैल्यू भी आप पुट कर दोगे 1/2 1/2। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस लगा है प्लस और 3 × 1 = 3/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है। आइए एलसीएम लेते हैं। 2 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो आएगा 2 एकम 2 -2 + 3 और बटे में आएगा ये पूरा 2, मतलब ये गुणा करने के बाद बटे में ही आएगा। तो यहाँ पर 3 में से 2 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी, बटे 2। तो यहाँ पर आपको मिला 1/2। तो हम इसको अब लिख सकते हैं चारों पदों को। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद सबसे पहले आपको a लिखना है जो कि है -1। तो वी कैन राइट हियर -1 -1/2 0 ये वाला, फिर 0 के बाद आपका आया है +1/2। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। a का मान हमें दिया गया है -1.25 और d का मान हमें दिया गया है -0.25। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद, ये इसका फॉर्मूला होता है a और a का मान हमें दिया गया है -1.25। इसके बाद हम दूसरा पद लिखेंगे। तो चलिए दूसरा पद भी लिख लेते हैं। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है a + d। तो a का मान है -1.25, प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए, और d का मान है -0.25। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो -1.25 प्लस माइनस का माइनस बन जाएगा और आएगा 0.25। -1.25 -0.25, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ आप रफ में देख सकते हैं कि -1.25 और -0.25, ये जो कि माइनस माइनस में है इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और दशमलव ज्यों का त्यों, और यहाँ पर 1 भी ज्यों का त्यों, क्योंकि 1 में +0 होगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1.50। तो यहाँ पर हम -1.50 प्राप्त कर लेते हैं। अब हम तीसरा पद निकालेंगे। तो चलिए तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। तीसरा पद जो होता है वो होता है a + 2d। ये है तीसरा पद। तो तीसरा पद जो है उसमें हम a का मान रखेंगे यही -1.25, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, फिर कितना लिखा है 2, तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, और d का मान आपको पूरा माइनस वाला -0.25
रख देना है। तो यहाँ पर जब आप माइनस रखोगे, आगे बढ़ते हैं, -1.25 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हम 0.25 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 25 दूनी 50 लिख देंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से आएगा इस तरफ। तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, तो आएगा 0.50। अब -1.25 और जो है यहाँ पर -1.25 और -0.50 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। तो 5 और 0 तो 5 ही आया, 5 और 2 7, दशमलव 1 ज्यों का त्यों। तो आपको मिलेगा माइनस और माइनस माइनस के ऐड हुए हैं इसलिए माइनस में ही आएंगे। तो माइनस का आएगा 1.75, तो यहाँ पर -1.75 यही आ जाएगा। अब आइए हम लोग चौथा पद और ज्ञात कर लेते हैं। तो चौथा पद ज्ञात करते हैं। चौथा पद का फॉर्मूला होता है a + 3d, और हमारा a का जो मान है वो है -1.25 प्लस 3 और d का मान है -0.25। तो यहाँ पर -1.25 तो रहेगा ही, 25 या 75, और चूँकि 2 अंक बाद दशमलव लगाना है इसलिए यहाँ पर 0, तो माइनस का 0.75 आएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेंगे -1.25 -0.75, तो 5 और 5 ये हो जाएगा कितना, 10। 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 7 और 2 9, और एक 10 का शून्य हासिल फिर आ जाएगी 1, 1 और 1 2, तो माइनस का ही मिलेगा ये 2.00, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 ही। तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो ये आएगा, सबसे पहले हमने जो निकाला था प्रथम पद -1.25, सेकंड नंबर हमने निकाला था -1.50, और थर्ड नंबर हमने निकाला था -1.75, और उसके बाद हमने निकाला है -2। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ये शेयर भी कर सकते हैं ताकि सभी जगह ये पहुँच सके और सभी बच्चे इसका अध्ययन कर सकें। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं छात्रों को अच्छे से अच्छा समझा सकूं और जैसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसी तरीके से समझा सकूं, और आपका सिलेबस सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा। आप दिए गए सवालों को जो मैं करवा चुका हूं, आप उनको बहुत ही आराम से करते रहिए और समझते रहिए। साथ ही साथ मैं समय समय पर IMP भी देता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है, सभी छात्रों से निवेदन है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको IMP क्वेश्चन भी मैं समय समय पर देता रहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे तो उन सभी बच्चों का भी भला होगा जो कोचिंग नहीं पहुँच पाते। और जो अभी नए जुड़े हुए हैं वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। और फ्री ऑनलाइन कोचिंग को इतना सपोर्ट देने के लिए सभी बच्चों का हृदय से शुक्रिया। थैंक यू।